एक गांव में गौरी नाम की अनाथ लड़की रहती थी। उसके माँ बाप बहुत साल पहले गुजर चुके थे। अब वह अपनी दादी सरस्वती, सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन पायल के साथ रहती थी। सौतेली माँ कमला और पायल को गौरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस घर में अगर कोई था जो गौरी को सच्चे दिल से चाहता था तो वो थी उसकी दादी सरस्वती। सुबह के ठीक 6 बजे थे। गौरी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कमला गुस्से में उसके कमरे में आई और बिना कुछ सोचे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गौरी घबरा कर उठ बैठी। अरे ओ कामचोर लड़की, अभी तक सो रही है? घर में इतना काम पड़ा है और तेरी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। पायल उठेगी तो उसे गर्मा गर्म माछ भात चाहिए होगा और तूने कुछ तैयारी नहीं की। जा और जल्दी जाके अपने काम में लग जा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात बर्तन धोते धोते और रसोई साफ करते करते बहुत देर हो गई थी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुल पाई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सौतेली माँ कमला जोर जोर से गौरी को डांट रही थी। तभी गौरी की दादी सरस्वती वहां आई। अरे कमला, अभी तो बस 6 ही बजे हैं। बेचारी पूरी रात काम करती रही। कल रात इतने सारे मेहमान आए थे, थोड़ा सो लेने देती तो क्या बिगड़ जाता। बस बस अम्मा, आप ज्यादा मत बोलिए। आप हमेशा इसी के साथ देती रहती हैं। इसी वजह से यह सिर चढ़ती जा रही है। पता नहीं यह मनहूस मेरे मत्थे कहाँ से आ गई है। और सुन रे गौरी, मछली में सारे मसाले हर चीज और सही मात्रा में डालकर बनाना। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अभी जा रही हूँ। मैं सब काम समय पर निपटा दूंगी। पायल के उठने से पहले मैं स्वादिष्ट माछ भात बना दूंगी। गौरी चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, मछली साफ करी, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। गौरी मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। पूरा घर महक उठता है। गौरी बेटा चल, मैं भी तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं दादी माँ, आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने मछली बना दी है, बस अब चावल धोकर भात बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद गौरी ने सबके लिए स्वादिष्ट मछली और भात बनाकर तैयार कर दिया। सुबह देर से सोकर पायल उठी। वह आराम से सज धज कर बाहर आई। अरे मेरी खूबसूरत बेटी, आज बहुत जल्दी सोकर उठ गई। थोड़ा और सो लेती मेरी राजकुमारी। जरा देखो तो क्या चांद चेहरा चमक रहा है मेरी पायल का। आ बेटा बैठ जा, तेरे पसंद का माछ भात बनवाया है। अरे बस करो माँ, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। गांव में सब मेरी तारीफ करते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना ज्यादा सुंदर क्यों बना दिया। ए गौरी, जल्दी जा और मेरी बेटी के लिए खाना ला। आ यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही है। और तेरी बुढ़िया दादी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ। दादी माँ पड़ोस में गई हैं। गौरी खाना लेकर आई और सामने थाली सजाकर पायल और कमला के सामने रख दिया। अरे माँ, इस खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। इस गौरी के हाथों में तो कोई स्वाद नहीं रहा। इतना बेकार खाना बनाया है इसने। कमला और पायल को पता था मछली बहुत अच्छी बनी है, फिर भी दोनों मिलकर गौरी को डांटने लगे। दोपहर के समय पायल और अपनी सहेलियों के साथ गांव में नदी के किनारे बैठकर बतिया रही थी। अरे पायल, तेरे चेहरे का रंग तो और भी निखर गया है। तू तो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी खूबसूरती को किसी के नजर न लगे। पायल, तू तो खूबसूरत है ही, पर तेरी बड़ी बहन गौरी भी काफी खूबसूरत है। उसकी शादी कब होगी? तेरी आंखें ठीक तो है ना? गौरी तुझे कहाँ से खूबसूरत लगती है? कोई बदनसीब ही होगा जिससे शादी उसकी होगी। मेरी प्यारी सहेली रीना ने सही कहा है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस पूरे गांव में कोई नहीं है। उधर कमला गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बातें करते करते शादी की बात शुरू हो गई। अरे कमला बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी गौरी के लिए मेरी नज़र में एक अच्छा सा रिश्ता है। तुम कहो तो बात करूं क्या उनसे? लड़का बहुत ही बड़ा व्यापारी है, अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारी गौरी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। अरे नहीं नहीं, गौरी की अभी शादी नहीं करनी है। पहले तो मैं अपनी बेटी पायल की शादी कराऊंगी। पर कमला बहन, गौरी तो पायल की उम्र में बड़ी है, उसकी शादी तो पहले होनी चाहिए। आप भी ना, बड़ी बहन के घर में होते हुए भी आप छोटी की शादी पहले करवा रही हैं। यह बात कुछ समझ नहीं आई। औरतों की बातें सुनकर कमला मन ही मन सोचने लगी, अभी गौरी के नाम पर हाँ कर देती हूँ, लेकिन इतने अमीर लड़के के साथ तो मैं अपनी बेटी पायल की ही शादी कराऊंगी। अरे हाँ हाँ, तुम सब ठीक ही कह रही हो। अब मैं गौरी की शादी ही पहले करवाऊंगी। तो फिर ठीक है बहन, तुम आज ही लड़के वालों से बात कर लो। कल उन्हें हमारे घर भेज देना, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी। गौरी की सौतेली माँ को वो अमीर व्यापारी के बारे में सुनकर लालच आ गई। वह खुशी खुशी अपने घर लौटी और पायल को सारी बात बताई। अरे पायल, एक बहुत अच्छी खबर है। आज गांव की औरतों ने गौरी के लिए एक रिश्ता बताया था। बहुत अमीर व्यापारी है। कल लड़के वाले हमारे घर आने वाले हैं। तो तुम मुझे क्यों बता रही?
तो जाओ अपनी बेटी गौरी की शादी अमीर घर में करवा दो, ताकि वह मुझ पर जिंदगी भर अपना धौंस जमाए। मेरा सारा मूड खराब कर दिया तुमने माँ। अरे मेरी लाडो रानी, पूरी बात तो सुन। मैंने उनके सामने गौरी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन कल मैं तुम्हें उनके सामने दिखाऊंगी। हम कह देंगे कि गौरी तुमसे छोटी है। भला उन मनहूस की शादी मैं क्यों करवाने लगी? हाँ माँ, यह हुई ना बात। कल मैं खूब सजूंगी। मेरी खूबसूरती देखकर तो वो व्यापारी मुझ पर फिदा हो जाएगा। अब तो मैं अमीर घर की बहू बनूंगी, पूरी जिंदगी ऐश के साथ गुजारूंगी, और माँ अपने साथ तुमको भी अमीर कर दूंगी। बड़ा मजा आएगा। उसी रात को कमला ने घर में दादी और गौरी को बताया कि कल पायल को लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं। यह सुनकर गौरी बहुत खुश हो गई। सुन रे गौरी, ध्यान से सुन ले। कल घर एकदम चमकना चाहिए, जरा सी भी गंदगी या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेहमानों के सामने कोई गलती हुई ना तो याद रखना, तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जी माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कल सुबह जल्दी उठकर घर अच्छे से साफ कर दूंगी। और एक बात, कल किसी के सामने यह बताने की जरूरत नहीं है कि तू पायल से बड़ी है, समझी? जरा भी मुंह मत खोलना। जो कहा जाए बस वही करना। जी माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। सुन रे, कान खोलकर सुन ले। कल खाने पीने में क्या क्या बनेगा वो सब अच्छे से याद कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाए। माँ, तुम इसे खाने का सारा लिस्ट बता दो। हाँ, ध्यान से लिख ले अपने दिमाग में। कल खाने में मटर पनीर बनेगा, खीर होगी, पूरी बनेगी, पुलाव और एक बढ़िया सब्जी, और मिठाई में रसगुल्ले रहेंगे। याद रख, कल मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं सब याद रखूंगी। कल सुबह सबसे पहले रसोई संभालूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट बने, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे डर लग रहा है यह गौरी कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्यों ना इसे आज पूरी रात सोने ही नहीं दिया जाए, ताकि सारा खाना सुबह समय पर बन जाए। पायल की बात सुनकर आधी रात को दोनों माँ बेटी गौरी के कमरे में गईं और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उठती क्यों नहीं? कहीं हमेशा के लिए सो तो नहीं गई? सुन गौरी, कल सुबह क्यों, तू एक काम कर, आज सारी रात यह सारा खाना बना, क्योंकि लड़के वाले कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। इसलिए याद रख, आज तुझे बिल्कुल भी सोना नहीं है। बस यही तेरी जिम्मेदारी है, बाकी बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज सारी रात नहीं सोऊंगी, रात भर जाग कर सारा खाना बना दूंगी। तुम चिंता मत करो पायल, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। उसी रात जब घर में सब खाना खाकर वो आराम से सो रहे थे, गौरी रसोई में बैठकर खाने की सारी तैयारियां करने लगी। सबसे पहले वह मटर गोभी, पनीर, प्याज, लहसुन और सारी सब्जियां काट कर रख दी। वह चुपचाप सारी रात बैठकर खाना बना रही थी। थोड़ी देर में भोर हो गई। खीर, मटर पनीर सब्जी, पुलाव, रसगुल्ले तैयार हो गए थे। बस पूरियां तलनी बची थी। पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा। सूरज निकल आया तभी कमला रसोई में आई और कड़क आवाज में बोली, अरे गौरी, अभी तक तू आटा ही गूंथ रही है? पक्का तू रात में सो गई होगी, तभी खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाथ तेज चला, इतना वक्त क्यों लगा रही है? आज देर की कोई गुंजाइश नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ समय पर तैयार होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सोई, सारी रात जागकर खाना बना रही थी। पूरी मैं इसलिए अभी बना रही हूँ ताकि मेहमानों को गर्मा गर्म परोस सकूं। आप निश्चिंत रहिए, आज कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में सारा खाना बनकर तैयार हो गया। गौरी सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से सफाई करने लगी। उसने आंगन बुहारा, कमरों को झाड़ू पोछा किया। उधर कमला पायल के कमरे में गई और प्यार से उसे जगाने लगी। अरे मेरी राजकुमारी, उठ जा, आज तुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आज वो खास दिन है जब लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। हाँ माँ, मुझे सब याद है। आज तो मेरा ही दिन है। आज मैं खुद को सबसे सुंदर बनाऊंगी। मैं अभी नहाने जा रही हूँ, फिर नए और सबसे सुंदर कपड़े पहनूंगी, ताकि सबकी नज़र मुझ पर से हटे ना। हाँ बेटा, जल्दी से नहा ले, जो भी पहनना हो वही पहनना जो तुझ पर सबसे ज्यादा जमे। थोड़ी देर बाद पायल नहा कर नए सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आई। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने रूप को निहारने लगी। अरे वाह मेरी राजकुमारी, तू तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अब तो मेरी बेटी अमीर बनने वाली है। सच में माँ, आज तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। आज वो अमीर व्यापारी मुझे देखेगा तो तुरंत ही हाँ कर देगा। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुंच चुके थे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अंदर आइए। हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। यह है मेरी बेटी पायल, बहुत ही पढ़ी लिखी है और हर गुण में भरपूर है। अरे बेटी पायल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। वैसे कहाँ तक पढ़ी हो और तुम्हें क्या क्या बनाने आता है? मैं कॉलेज
पास कर ली हूँ और मुझे घर के सारे काम आते हैं और खाने में सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। लड़के की नज़र पायल पर गई और उसे भी पायल पसंद आ गई। बहन जी, यह सारा खाना मेरी बेटी पायल ने ही बनाया है। बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। आप लोग खाइए ना। सबने मिलकर खाना खाया। खाने की बहुत तारीफ हुई। अरे वाह! हमारी होने वाली बहू तो सच में अन्नपूर्णा निकली। इतनी मेहनती और गूढ़ी लड़की मिलना किस्मत की बात है। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हमें पायल बहुत पसंद है। बातचीत आगे बढ़ी और थोड़ी देर में रिश्ता तय हो गया। घर में खुशियों का माहौल था। थोड़ी देर में लड़के वाले अपने घर चले गए। सब बहुत खुश थे। दादी सरस्वती मन ही मन सोचने लगी, चलो पायल का रिश्ता तो अच्छी जगह तय हो गया। अब मेरी गौरी के लिए भी मुझे एक अच्छा रिश्ता देखना होगा। आखिर वह भी तो मेरी पोती है। लेकिन कमला और पायल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माँ, आप फिर से वही बात सोच रही हैं। गौरी के लिए रिश्ता, उसके लिए कौन आएगा भला? वह तो घर के कामों में ही ठीक है। उसकी किस्मत में यही सब लिखा है। पायल भी हंसते हुए कहा, दादी आप भी ना, गौरी को कौन पसंद करेगा? उसे तो हमने बस काम के लिए ही रखा है। यह सुनकर दादी सरस्वती का दिल दुख गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इंसान की कीमत उसके रंग या रूप से नहीं होती, उसके गुण और उसका दिल ही देखना चाहिए। गौरी बहुत सहनशील और मेहनती है। एक दिन उसे भी उसके हक का ज़रूर मिलेगा। उधर गौरी चुपचाप रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसने सबकी बातें सुन ली थी, लेकिन हमेशा की तरह वह शांत रही। उसके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस हल्की सी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। कुछ दिन बाद अचानक खबर आई कि जिस अमीर व्यापारी से पायल का रिश्ता तय हुआ था, वह दोबारा घर आने वाला है। कमला और पायल फिर से तैयारियों में लग गईं। इस बार कमला ने साफ कह दिया, गौरी तू सामने नहीं आएगी। जब तक हम ना बुलाएं तू अंदर ही रहेगी। जी माँ, जैसा आप कहें। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब मेहमान घर आए तो उनके साथ वह अमीर व्यापारी भी था। उसने आते ही कहा, आज मैं एक बात साफ साफ करना चाहता हूँ। पिछली बार जो खाना हमने खाया था वह किसने बनाया था? कमला तुरंत बोली, अरे वो तो मेरी बेटी पायल ने ही बनाया था। बेचारी सुबह से रसोई में लगी हुई थी। व्यापारी ने शांत स्वर में कहा, सच बताइए, क्योंकि मेरे साथ आए मेरे नौकर ने उस दिन देखा था कि एक और लड़की सारी रात रसोई में काम कर रही थी। वह कौन थी? कमला और पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी सरस्वती ने आगे बढ़कर कहा, बेटा वह मेरी गौरी थी। उसी ने सारा खाना बनाया था। पायल तो बस मेहमानों के सामने आई थी। व्यापारी ने तुरंत कहा, मैं उसी लड़की से मिलना चाहता हूँ। कमला ने घबराकर आवाज लगाई, गौरी बाहर आ। गौरी धीरे से सिर झुकाए बाहर आई। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्ही ने खाना बनाया था? जी हाँ, मैंने ही बनाया था। मैंने बस अपना काम किया था। व्यापारी मुस्कुराया, मुझे दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद है। जिस लड़की ने इतना धैर्य और मेहनत है, वही मेरे घर की असली लक्ष्मी बन सकती है। अगर आप सबको मंजूर हो तो मैं पायल नहीं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पायल की आंखों में आंसू आ गए। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। दादी सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी ने विनम्रता से कहा, जो भी निर्णय बड़े लोग ले मुझे मंजूर है। आखिरकार सबने मिलकर गौरी का रिश्ता उस व्यापारी के साथ कर दिया। कमला ने पहली बार गौरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी नहीं समझा। गौरी ने तुरंत ही उनके पैर छू लिए। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आपने जो भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। कुछ समय बाद गौरी की धूमधाम से शादी हो गई। वह अपने नए घर में चली गई। वहां उसे बहुत सम्मान प्यार मिला। उधर पायल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने स्वभाव को बदलने की ठान ली। दादी सरस्वती अक्सर कहा करती थी, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो सच्चा और मेहनती होता है उसे उसका हक एक दिन जरूर मिलता है। और इस तरह गौरी की सहनशीलता और उसकी सच्चाई ने अंत में उसे उसकी असली खुशी दिला ही दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी कहानी देखने के लिए कमेंट भी करें।